अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब कुछ चलता है। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, कुछ ओवरव्यू हमने लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। तो आज हम उन ओवरव्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में कि एसेट क्या है। ठीक है, तो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, ये कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा देते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। आज हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, एसेट्स की टाइप, क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कितनी किस्म के एसेट्स होते हैं, क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशंस है और फर्दर क्या क्या उनकी टाइप्स है। तो एसेट्स ऐसे असासजात होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा देते हैं या जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन दैट द थिंग्स that are used for the benefit of future operations। आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि यहाँ पे वर्ड ऑपरेशन, इसका मीनिंग ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके इदारे के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितने भी वॉचर्स हो रहे हैं, जो डिटेल्स हैं, डेली ट्रांजैक्शंस लिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो बन रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑफिस सप्लाईज आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपेंस यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी स्टेशनरी है, वो तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट करें, हम उन्हें ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए इन एसेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ एसेट्स हैं लाइक फर्नीचर, ये भी एक एसेट है। ऑफिस सप्लाईज, ये भी एक एसेट है। जनरेटर, ये भी एक एसेट है। एयर कंडीशंस, ये भी एक एसेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस चीज से रिलेटेड कि हम उनसे फायदा ले सके, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। अब हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि एसेट्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन चीज़ों में। सो लेट्स कम टाइप्स ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन, एसेट जो है फर्दर तीन क्लासिफिकेशंस है। कन्वर्टेबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस, यूसेज। फर्दर इनकी दो कैटेगरीज हैं। कन्वर्टेबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल एसेट, intangible assets। यूसेज,
एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। जहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी कि एसेट्स क्या है, एसेट्स की टाइप्स क्या हैं, एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कन्वर्टेबिलिटी में कौन कौन सी दो टाइप्स आती हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में कौन कौन सी एसेट्स की टाइप्स आती हैं, यूसेज में कौन कौन सी दो एसेट्स की टाइप आती हैं। तो फर्दर अब हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप कन्वर्टेबिलिटी में करंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। लेट्स कम। Let's talk about current assets first. करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर होती है। 1 साल के अंदर अंदर ये एसेट डिसॉल्व हो जाते हैं। मींस द एसेट्स इजीली जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज नोन एज अ करंट एसेट्स। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। एसेट्स, दोज एसेट्स that is easily convertible into cash those assets that are easily convertible into cash within the period of 1 year, within the period of 1 year, जिनकी मुद्दत सिर्फ 1 साल होती है, जो 1 साल तक हमारे साथ रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे करंट एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से हमारे ऐसे एसेट जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, वो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन करंट एसेट्स। सिंपल कि ऐसे एसेट्स जो कि इजीली कन्वर्टेबल ना हो कैश में विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, या जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, that are not easily convertible into cash and whose life is more than 1 year. Whose life is more than 1 year. एक साल से ज्यादा तक वो हमारे पास रहें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है बिल्डिंग, फर्नीचर, ओके, लैंड है, या कोई ऐसा नोट रिसीवेबल है जिसका मुआहदा आपने 1 साल से ज्यादा किया हुआ है, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। नाउ हम चलते हैं अब टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट की तरफ। सो लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम छू सकें या देख सकें, उन्हें हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। सिंपल एंड फास्ट। ओके, दैट द एसेट्स which can be easily seen and touched known as the tangible assets. So let's come those assets. That can be seen and touched. उसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, प्रिंटर, etc. एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां तक अब हम देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। इंटेंजिबल एसेट इसका टोटल अपोजिट है, दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिन्हें हम ना छू सके ना देख सकें, लेकिन वो होते एसेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो हम ये देखते हैं जी, इंटेंजिबल दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। एग्जांपल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, लाइक किसी भी कंपनी की गुडविल, लाइक कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट है, बिकॉज दैट सॉफ्टवेयर इज पर्सनली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मैं आपको रिप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह ताला मैं आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा, दैट व्हाट द कॉन्सेप्ट्स आर देयर बिहाइंड दिस एवरीथिंग। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल, दैट इज़ द यूजेज, ऑपरेटिंग and non-operating assets. Let's talk about those things. Operating assets, ऑपरेटिंग एसेट्स में हम ये देखते हैं कि ऐसे एसेट, जैसे मैंने आपको पहले भी ऑपरेशन के बारे में बताया था, कि ऐसी चीज़ें जिनसे हम बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, रेवेन्यू हम बढ़ा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे ऑपरेशंस हैं। तो इसी तरह के जो एसेट्स हैं जिनसे हम बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन्हें हम ऑपरेटिंग एसेट्स कहते हैं, या जो कि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में काम आते हैं। So those assets that are used for ongoing operation of the business, तो उन्हें हम कहते हैं कि these are called the operating assets. So let's come to the definition, that those assets that are used for the ongoing operation of business, हम कहते हैं कि वो हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ज़रिए हम बिज़नेस की रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकें, जनरेट कर सकें। ठीक है, कौन से ऐसे एसेट्स हैं? तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास लाइक कुछ इसकी एग्जांपल्स में फ्यू एग्जांपल्स आपको दूंगा। कोई इन्वेंट्री है, वो आपने सेल किया है तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट हो गया। ठीक है,
कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, वो भी आपका ऑपरेटिंग एसेट्स में आता है। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस से मुराद एक्सपेंस नहीं है, ये बात अपने ज़हन से निकाल दें कि प्रीपेड एक्सपेंस का लफ्ज़ एक्सपेंस साथ में लग गया तो वो हमारा एक्सपेंस है। नो, नेवर। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, एंड दैट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, सो दैट विल कम इन बैलेंस शीट इन द पोर्शन ऑफ एन एसेट। ओके, वो बैलेंस शीट में आएंगे क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स में आते हैं। एसेट हमारा हमेशा, हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ऑनर सिक्योरिटी स्टेटमेंट क्या होती है, इनके हम ओवरव्यूज पे आएंगे, इनकी डेप्थ में हम आगे बाद में जाएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। उम्मीद है कि आपको ऑपरेटिंग एसेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स पे। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के ऐसे एसेट्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर द ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, दैट आर नॉट यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस में की ऑपरेशन में इस्तेमाल ही नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। उनकी एग्जांपल ये है कि अनएलोकेटेड ऑफ कैश, ओके, या कोई ऐसे हमारे लोन रिसीवेबल्स हैं जो कि हमने लोन दिए हुए हैं और उससे हमें रिकवरी नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वो हमारे ऑपरेशंस के हिस्से में नहीं आते। तो हम देखते हैं अनएलोकेटेड ऑफ कैश, और लोन रिसीवेबल, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कहते हैं। तो अकाउंटिंग के इस पहले कॉन्सेप्ट को उम्मीद है आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मज़ीद मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए और अपनी कम्युनिटी में इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरे इस ऑनलाइन लेक्चर से किसी न किसी बिजनेस स्टूडेंट को या किसी एक इंडिविजुअल को उसके हाउस होल्ड एक्सपेंस रन करने में फ़ायदा हो सके, अकाउंटिंग को समझने में फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सब कुछ चलता है।